आपके भाग्य भाव पर पिछले 15 महीने से केतु का साया है और ये केतु आपके भाग्य को इतना ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, मानो कि हमने प्रयास तो किया है बहुत, परंतु उस अनुरूप हमारे भाग्य हमारे साथ नहीं दे रहे हैं। आज इसी पर बात होने जा रही है, आपके अपने लगन पे बात होने जा रही है। ध्यान रखिएगा, यदि आपका जन्म कुंभ लग्न में हुआ है, इसे आप कुंभ लग्न के अनुसार देखें, सटीकता ज़्यादा बैठेगी। और यदि आपको ज्ञात नहीं है आपका लग्न कौन सा है, उस कंडीशन पे आप इसे कुंभ राशि के अनुसार तो देख ही सकते हैं। प्रारंभ करते हैं। इस वीडियो को हम 2 भागों में बांट रहे हैं। पहला, अभी तक आपको क्या प्राप्त हुआ इन केतु के द्वारा, और दूसरा, अभी 3 महीने में अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीने में आपको क्या पॉजिटिव लाभदायक प्रभाव मिलने वाले हैं, हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, केतु का गोचर 18 महीने के लिए एक राशि पर होता है। ठीक 12 अप्रैल सन 2022 का वो दिन था जिस दिन से ये आपके नवम भाव पर इनका गोचर हुआ था। नवम भाव पर अभी तक आपको क्या प्रदान किए, इसे समझ लीजिए। नवम भाव पर ये जैसे आए, मानो कि भाग्य के साथ हमारी विडंबना बन गई। हमने प्रयास बहुत किया, अपना एफर्ट लगाया, अपना मेहनत लगाया, सब कुछ कर लिया, परंतु भाग्य है जो शायद एक समय ऐसा आए कि हमारे साथ नहीं दे रहे हों, या यूं मानिए कि लगभग 99% तक हमें सफलता प्राप्त हो गई है, 1% मात्र रुक गया है, और 1% के जो रुकावट है यही हमें पीछे ढकेल दिया। भाग्य के स्थान पर केतु का बैठना, ये भी मानिए नवम भाव आपके पिता का होता है, तो इसलिए पिता के साथ भी वैचारिक वैमनस्य यहाँ पर बढ़ सकते हैं। पिता के स्वास्थ्य में नरमा गर्मी हो सकती है। नवम भाव आपके सीनियर हैं, आपके बॉस हैं, उनके साथ भी एक बहुत अच्छा वातावरण यहाँ पर कायम नहीं होते देखा आपने। नवम भाव वो समस्त उच्चाधिकारी हैं जिनसे आपका कार्य बनना है, वो कार्य भी कहीं न कहीं बाधा कारक होते हुए आपने देखा। सिर्फ यही नहीं, केतु के पास 3 दृष्टियां भी हैं, इनके पास 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टियां भी इनको प्रदत्त है, और इस अनुसार ये 1, 2, 3, 4, 5 आपके लगन पर दृष्टि दे रहे हैं। मानो आपके स्वास्थ्य, आपके शरीर पर ही कोई एक ग्रहण लग गया हो, स्वास्थ्य में कोई निरंतरता बनी नहीं, और किसी न किसी कारण से हमारे स्वास्थ्य भी बाधित होते गए। लगन हमारा स्वयं का व्यक्तित्व होता है, इसलिए व्यक्तित्व विकास के दृष्टिकोण से भी इस केतु को उतना अनुकूल नहीं माना जाएगा। सिर्फ यही नहीं, 5वीं, 6वीं, 7वीं इनकी एक दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर वो स्थान हो गया भाई, ये स्थान आपके परिवार का हो गया। कहीं ना कहीं परिवार से दूरी का एक वातावरण बनना। यदि आप अपने घर में हैं, अपने परिवार में हैं, साथ हैं, तो भी पारिवारिक स्थिति किसी न किसी कारण से बाधित और तनावग्रस्त देखने को आपको मिला। चतुर्थ भाव हमारे सुखों का है, तो सुखों में भी कहीं न कहीं हमें कमी देखने को मिला, और विशेष तौर पर भूमि, भवन, वाहन, मकान, आपकी प्रॉपर्टी, इन सब क्षेत्रों को लेकर के कोई न कोई बाधा आप जरूर देखे होंगे। यदि आप प्रॉपर्टी खरीदना भी चाह रहे हैं, पैसा भी है और सब व्यवस्था भी है, उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आना, या फिर आपके मनोनुकूल कार्य संपन्न न होना, ये सब इस केतु के साइड इफेक्ट आपको पिछले 15 महीने से प्राप्त हुए। और तो और 7, 8, 9 और 9वीं दृष्टि से आपके 6ठे भाव को देख करके मानो आपके कर्जों में वृद्धि कर दिया हो। हमारे पास पैसे तो हमने इनकम तो कमाया, परंतु हमारे कर्जे बढ़ गए, हमारे खर्चे बढ़ गए, और इस कदर बढ़ गया कि हमें कर्ज लेना पड़ गया। 6ठा भाव हमारे रोग का भी है, यहाँ भी कोई बहुत अच्छी प्रभाव आपको देखने को नहीं मिली। शत्रु इस समय पर ज़्यादा प्रबल बने हुए थे पिछले 15 महीनों से। अब ऐसा क्या होगा भाई, क्या इस केतु के द्वारा हमें कोई पॉजिटिव फल मिलेगा? तो हाँ, बिल्कुल ऐसा एक संजोग बनने का एक अवसर यहाँ पर उपस्थित हो गया है। आप ये जानिए, आप हमारे पुराने दर्शक हैं, आप सब जानते हैं कि किसी ग्रह के पास बलाबल होता है। जैसे आपकी और हमारी आयु होती है, ठीक उसी प्रकार हमारे ग्रहों के पास भी आयु होती है। वो भी बच्चे बनते हैं, बाल अवस्था, कुमार अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था, फिर अंतिम में मृत। तो इस हिसाब से कोई ग्रह जब 0 से 6 डिग्री में होता है, इसे बाल अवस्था माना जाता है। इनके पास फल देने की कैपेबिलिटी 25% की होती है।
हमारे इन केतु के पास आज जब ये वीडियो बन रहा है 4 डिग्री पर हैं। ऑलरेडी ये 0 से 6 डिग्री के मध्य है समझिए। और अभी अगस्त का महीना चल रहा है, जैसे जैसे अगस्त गुजरते जाएगा इनके बल में भी और कमी आती जाएगी। सितंबर, अक्टूबर, इन 3 महीनों में ये अंतिम 30 अक्टूबर जिस दिन होगा उसी दिन ये मात्र 0 डिग्री के रह जाएंगे। 0 डिग्री पर रह जाएंगे, इसका मतलब इनका कार्यकाल आपके नवम भाव से समाप्त हो गया। अब ये कहाँ चले जाएंगे? ये चले जाएंगे आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव का क्या प्रतिफल होगा आने वाले किसी वीडियो में आपको जरूर बताएंगे। अभी समझते हैं कि अभी इन 3 महीनों में क्या ऐसा लाभदायक कंडीशन बनने वाला है भाई, जो हमारे जीवन को अच्छा बना दे, परिवर्तित कर दे। सबसे पहला ये होगा कि केतु आपके नवम में है, भाग्य का साथ मिलेगा। इससे बड़ा कोई और संजोग नहीं हो सकता कि हमारे कर्म तो हमने किए हैं और भाग्य का साथ मिलना माने किसी और का साथ नहीं, साक्षात परमपिता परमेश्वर की कृपा है समझिए। भाग्य भाव पर केतु का निर्बल होना एक प्रकार से भगवान ने ही हमारे शत्रु को निर्बल बना दिया, आप ये समझिए। भाग्य का साथ मिलना, आपके उच्चाधिकारी जो हैं, जो आपके बॉस हैं, जो आपके सीनियर हैं, इन सबसे भी आपको सपोर्ट मिलने की संभावना यहाँ पर बढ़ सकती है। देखिए जब भाग्य का साथ मिलता है तो कोई न कोई ऐसा प्रयोजन बन जाता है कि जहाँ से काम अगर नहीं भी बन रहा है तो वहाँ से काम बनने की स्थिति बन जाती है। निर्बल पड़े हुए हैं केतु देव, पिता के साथ भी अच्छे वैचारिक जो मतभेद है वो यहाँ पर समाप्त होने की संभावना। पिता के स्वास्थ्य में यदि कोई नरमा गर्मी है वो भी यहाँ पर मेंटेन होने की संभावना। साथ ही साथ ये आपके लगन को देख रहे हैं, किसी भी प्रकार से यदि स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत परेशानी है तो लगन को देख करके यहाँ भी अच्छा स्थिति ही बनाएंगे। आपके व्यक्तित्व में, आपके कॉन्फिडेंस में यहाँ पर वृद्धि करने के लिए केतु देवता यहाँ पर निर्बल हुए हैं, आप ये समझिए। सिर्फ यही नहीं, इनकी एक दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर है। चतुर्थ भाव वो भाव हो गया जहां पर हमने बताया था आपकी प्रॉपर्टी का भाव है, तो प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी कार्य है वो अनुकूलता की ओर। पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए आप एक अच्छे पारिवारिक सदस्य माने जाएंगे इस समय पर। इन 3 महीने में हो सकता है घर में कोई मांगलिक कार्य इत्यादि हो जाए। घर में बहुत से मांगलिक कार्य होते हैं, कभी किसी की शादी करनी है, कभी कोई बच्चा होना है, कभी किसी के कोई फंक्शन हो गए, ये सब हमारे पारिवारिक एक अच्छे वातावरण को जन्म देता है। और केतु देवता अभी तक जो बाधित थे, मान सकते हैं आपकी इन 3 महीनों में ये सारे कुछ संभव होने वाले हैं। अब यही नहीं, केतु देवता छठे भाव पर दृष्टि दे रहे हैं, अभी बाल अवस्था में आ गए हैं। इसका मतलब रोग, ऋण और शत्रुओं से भी मुक्ति दिलाएंगे। शत्रु यदि हमारे हैं, गुप्त शत्रु हैं या दृश्य शत्रु हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, केतु वहाँ उनको 25% का रिजल्ट सिर्फ दे रहे हैं, इसलिए 75% शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी। यही वो भाव है जो हमारे रोग का भाव है, तो रोग में यदि कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है वहाँ भी कमी देखने को मिलेगी ना। यही हमारे कर्जे के भाव हैं, तो हो सकता है कोई ऐसा रास्ता निकल करके सामने आ जाए, हो सकता है किसी के द्वारा आपको ऐसा मदद मिल जाए कि आपको कर्जे से भी मुक्ति दिलाने का एक सोर्स आपके परमात्मा दिला सकते हैं। आपको ये जानना चाहिए। जैसे ही ये 0 डिग्री में आएंगे, ये आपके अष्टम पे चले जाएंगे। आपने बहुत से वीडियो देखे होंगे, अभी से प्रारंभ हो गए हैं कि 3 महीने बाद जो होने वाला है वो अभी से चल रहा है कि ये होगा वो होगा। यकीन मानिए केतु जहाँ जाते हैं उस भाव को बाधित ही करते हैं, आपके अष्टम में आएंगे। अभी से आपको उस बात को लेकर के भयभीत कराना नहीं चाहते हैं। आने वाले दिनों में देखेंगे कि वास्तव में अपने कैलकुलेशन के अनुसार इसे देखेंगे कि क्या फल होगा। लेकिन अभी ये मानिए 3 महीने आपके पास समय है, सुधार लीजिए अपने भाग्य को, सुधार लीजिए अपने देवता को, क्योंकि यहाँ पर भाग्य की जागृति ही आपके स्वयं व्यक्तित्व विकास की संभावना बढ़ रही है, आपके सुखों में वृद्धि की संभावना बढ़ रही है, और साथ ही साथ रोग, ऋण, शत्रुओं की संभावना काफ़ी दूर होने की संभावना बढ़ रही है। ये कोई आम नहीं हो सकता। करना किसे, करना हमें है। भगवान हमें एक स्थान प्रदान करते हैं और उसको उस स्थान पर हम कायम रह पाए, ये हमारी स्वयं की जिम्मेदारी है। तो इसी कारण जो स्थान आपको चाहिए उस स्थान के लिए आप प्रयत्नशील रहिए। ग्रह गोचर आपके अनुकूल हैं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इसके लिए। उम्मीद है कि आप सबने इसे समझा होगा, सबने इसे जाना होगा। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, हमारे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, हमारे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। आपके एक लाइक ही तो हैं जो हमें बहुत पॉजिटिव इफेक्ट हमारे जीवन में डालते हैं।
और हाँ, यदि अभी तक आप चैनल सबको सब्सक्राइब आपने नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। ओम नमः शिवाय।